पहले की बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा भ्रमण करती है। वास्तव में हर मनुष्य आत्मा कोई 84 लाख योनियों में न भ्रमण करती है और न 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाती है। तो भक्ति मार्ग ने ये बात क्यों कह दी? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो सब यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। तो कैसे यादगार बनी? वास्तव में मनुष्य शक्ति का जो बीज है उसमें सब प्रकार के पार्ट भरे हुए। दुनिया की ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है स्वभाव संस्कार वाली, अच्छे से अच्छे स्वभाव संस्कार वाली अथवा बुरे से बुरे स्वभाव संस्कार वाली, जिसका बीज उसका प्रजापिता जो शक्ति का बीज है मनुष्य शक्ति का उसमें न भरे हुए। वास्तव में परमात्मा को भीतर भीतर में प्रवेश नहीं करता, जिसे हम परम पिता कहते हैं। हर एक की मन बुद्धि में रग रग में अंतिम समय में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में वो साकार स्वरूप समा जाएगा। मतलब वो हर एक के दिल और दिमाग में घर हो जाता है। निराकार सिर्फ ज्योति बिंदु को सब आत्मा नहीं पकड़ पाती। बुद्धि की पकड़ निराकार के लिए सहज होती है या साकार के लिए सहज होती है? साकार को सब पकड़ लेते हैं और निराकार को सब नहीं पकड़ सकते। और हमारा तो है निराकार और साकार का बैलेंस। हमारा तो है प्रवृत्ति मार्ग। तो इसलिए बोला कि तुमको तो फिर भी इतना डिफेम नहीं किया है। तुमको देवताओं को, नंबरवार देवताओं को, लेकिन मुझको तो कण कण में व्यापक बताई दिया। तुमको तो फिर भी कहा 84 लाख योनियां बताई दी और मेरे को तो कण कण में व्यापक बताई दिया। वास्तव में ये सब बातें भक्ति मार्ग की है। मानो भक्तों की बुद्धि में कौन बैठता है? नहीं, देहदारी बैठ जाता है। बैठना चाहिए शिव परमात्मा, ज्योति बिंदु शिव, अथवा साकार और निराकार का मेल बुद्धि में बैठना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर देहधारी ही बुद्धि में बैठता है, सिर्फ साकार ही बुद्धि में बैठता है और शिव ज्योति बिंदु उड़ जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। उसको कहेंगे भक्ति मार्ग। पूरा ज्ञान को समझा नहीं है, बात की पूरी पहचान हुई नहीं है, तो वो तो 84 लाख कह देते हैं। सुनी सुनाई बातें करते हैं, इससे फायदा कुछ नहीं। डराते रहते हैं। ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेगी। गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे क्या? अब गाय कहाँ से आई? जिसकी पूंछ पकड़ करके स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गाय की पूंछ पकड़ करके देवताएं स्वर्ग में चढ़ गए। पूंछ कौन सी है? पूंछ कौन सी? गाय की तो, लेकिन पूंछ माना क्या? स्थूल पूंछ, देह अभिमानी की पूंछ। देह अभिमानी की गाय की पूंछ पकड़ कर देवताएं स्वर्ग में चढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा की देह अभिमान
उसमें अटक गई बुद्धि। अच्छा, जब अटक गई तब अटक गई। अब तो ब्रह्मा बाबा नहीं है, अब तो उनकी पूछ भी नहीं गई, शरीर भी छूट गया। अब क्या बात हुई है? हाँ, वो आत्मा तो होगी कहीं न कहीं पाठ बजाने वाली। तो जहाँ कहीं भी वो पाठ बजाती है, कौन सी आत्मा? ब्रह्मा की। तो उसकी पूछ पकड़कर देवताएं कहाँ चढ़ गए? स्वर्ग में चढ़ गए। अब स्वर्ग की गाय तो अलग होती है, ये क्या बात है? अलगाव कौन सी गायों से बताया? स्वर्ग की गायें तो अलग होती है। कहाँ की गायें? इशारा कहाँ है? संगम युग में गायें अलग होती है। संगम युग में या इस नरक की दुनिया में, इस दुनिया में गायें अलग होती हैं और स्वर्ग में गायें अलग होती हैं। माना क्या अंतर है? इस दुनिया की गायों में और स्वर्ग की गायों में या संगम युग की गायों में क्या अंतर होता है? नहीं पता। स्वर्ग की गायें की तरह नहीं खावेंगी और यहाँ संगम युग में या नरक की दुनिया में गाय की तरह भी खाती। दो प्रकार की गायें होती हैं, एक तो बहेल गैया और दूसरी पाली जाने वाली, खूंटे से बनकर रहने वाली गाय। दोनों प्रकार की गायें होती हैं। दूध देने वाली कौन सी होती है? दूध देने वाली तुमको काम में दे, ऐसा दूध दे जो तुम्हारे काम में आए। दूध तो देती है, लेकिन अपनी देह से पैदा हुए बच्चों को दूध देंगी। जिन बच्चों का देह से लगाव होगा, देह से जिनकी पैदाइश हुई है, उनको दूध देंगी और दूसरों को दूध नहीं देंगी, मारेंगी तेल। तो इस नरक की दुनिया में गायें होती हैं किचड़ा खाने वाली या दूध न देकर लात मारने वाली, और स्वर्ग की दुनिया में लात या कील मारेंगी क्या? नहीं, सुखदायी गौएं होंगी, बहुत फर्स्ट क्लास गौएं होंगी। कहाँ? स्वर्ग। दूसरे तीसरे चौथे जन्म की बात है क्या है? 21 जन्मों में से जो फर्स्ट जन्म है संगम स्वर्ग का, वहाँ की बात बताई कि वहाँ जो गायें होंगी वो सच्ची बच्ची से लेकर के वाचा और कर्मणा तक भी कुछ भी किसी प्रकार का भी गंध खाने वाली, विचार का गंध खाने वाली नहीं होंगी। और यहाँ तो गंध खाने वाली हो सकती है। वहाँ की गाय तो बहुत फर्स्ट क्लास होती है। तो कौन सी गाय की पूंछ पकड़ कर देवताएं स्वर्ग में चढ़ गए? जरूर संगम युग की गाय होगी जिसकी पूंछ पकड़ कर देवताएं स्वर्ग में चढ़ गए। दिखाते भी हैं 35 करोड़ देवताएं गाय के शरीर में निवास करते हैं। शरीर बना गाय में निवास करते हैं, शरीर में। अरे बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं? माँ के पेट से पैदा होते हैं ना। तो जितनी भी देव आत्माएं हैं उनका जन्म कहाँ से होता है? माँ के पेट से होता है ना। तो ब्राह्मणों का जन्म भी कहाँ से हुआ? ब्रह्मा से हुआ। ब्रह्मा का हो या ब्रह्म का हो, जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं आती है, वैसे ब्रह्मा के मन बुद्धि रुचि संकल्प क्षेत्र से, मन बुद्धि रुचि पेट से आत्माएं आती है। तो ब्रह्मा का हो, बड़ी माँ का हो या जगदम्बा को, तो उस ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन वही ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश किसमें करती है? जगदम्बा में प्रवेश करती है। तो जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो सचमुच में तो गायें भी 100% संपूर्ण होती है, और यहाँ तुम भी 100%
अपूर्ण तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये संगम युग है, लेकिन परसेंटेज तो होगी ना। अभी संपूर्ण तो नहीं कहेंगे, संपूर्ण नहीं हुए तो क्या हुए, जरूर अपूर्ण हुए। तो तुम अपूर्ण हो तो गाय भी अपूर्ण। कैसे? वायुमंडल बनाने वाला मन बुद्धिशील प्राणी होता है। जिसकी मन बुद्धि जितनी ज्यादा तीखी होगी वो उतना ही जास्ती वायुमंडल को बनाने या बिगाड़ने वाला होगा। और गाय तो गाय है, वन सत्व प्रधान प्राणी है, लेकिन गाय के मुकाबले मनुष्य जाति वायुमंडल को बनाएगा या गाय जाति वायुमंडल को बनाने वाली होगी? वायुमंडल जाति कौन बनाएगा? मनुष्य बनाए कि वो मनुष्य जो है मनन चिंतनशील प्राणी होता है। और गाय को इतना बल सतो प्रधान है, तो जैसा मनुष्य का वातावरण होगा वैसी गाय बनेगी। और मनुष्य का वायुमंडल अच्छा होगा तो गाय भी श्रेष्ठ बनेगी, मनुष्यों का वायुमंडल खराब होगा तो गाय भी खराब बनेगी। अब इस बात को आ जाओ मधुसूदन की मधुबनी गायों के ऊपर। मधुबनी गायों का भी क्या हिसाब होगा? यही हिसाब होगा या कोई अलग होगा? यही हिसाब होगा। तो गोप गोपियां हैं, उनको बाबा गाय और बैल का मिसाल दे देते हैं। गोपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैलपाल नहीं गाया हुआ। तो गौओं को शरण मिलती है। क्यों मिलती है शरण? क्योंकि बाहर की दुनिया का वायुमंडल खराब है। घर घर के लिए बाबा ने बोला हुआ, घर घर में इस समय वैद्यालय है। दिल्ली में क्या बोला है? इस समय घर घर में वैद्यालय है। फिर पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ है? पुरुषोत्तम संगम युग सिर्फ है जहाँ बाप प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, वहाँ है पुरुषोत्तम संगम युग। अगर कोई आत्मा ज्ञानी आत्मा है, बाप की पूरी पहचान है, तो अपने भी वायुमंडल को श्रेष्ठ बना सकती है और मधुवन का भी वायुमंडल श्रेष्ठ बना सकती है। मधुवन का वाइब्रेशन दुनिया में चारों ओर फैलता है। पहले कहाँ फैलेगा? पहले तो मधुवन नहीं, मधुवन का वायुमंडल पहले ब्राह्मणों की दुनिया में फैलेगा। जहाँ मधुसूदन वहाँ मधुवन, और मधुवन का वायुमंडल ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहले कहाँ फैलेगा? जो ब्राह्मण जिनकी मन बुद्धि मधुवन में रहती हो, भले शरीर से कहीं भी हो, लेकिन मन बुद्धि से मधुवनवासी हो, तो जिन ब्राह्मणों की मन बुद्धि मधुवन में रहती है उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी हो जाती है मधुवन का वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने। क्योंकि मधुवन का वायुमंडल अगर श्रेष्ठ होगा तो सारी दुनिया का वायुमंडल श्रेष्ठ होगा। सारे ब्राह्मण परिवार का वायुमंडल पहले श्रेष्ठ बनेगा। अगर मधुवन का वायुमंडल श्रेष्ठ नहीं तो दुनिया का भी वायुमंडल श्रेष्ठ नहीं। तो जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी 100% संपूर्ण होती है। कृष्ण कोई गौ नहीं चराते, उनको क्या पड़ी है गौएं चराने की? ये वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं, नेचुरल ब्यूटी। बाकी ऐसे नहीं कि कृष्ण ने कोई गौ पाली है। कौन सी गौ? स्थूल गौ की बात नहीं है। ये तो गौ
स्वभाव की बात है। कैसा गौ स्वभाव? गौ का विशेष स्वभाव क्या है? सीधापन, कि जिस खूंटे से गाय को बांध दिया जाए उसी खूंटे से जिंदगी भर बंधी रहे, तो उसको कहते हैं गाय जैसा स्वभाव है। तो भारत की कन्याएं माताएं जैसे गौ मिसल, और विदेशी कन्याएं माताएं क्या फटाक से तलाक दे देती है? उखड़ के दूसरी जगह चली जाती है? चली जाती है या नहीं चली जाती? चली जाती है। तो बताया, भारत में ये मान्यता है कि गाय की पूंछ पकड़ करके देवताएं स्वर्ग में चढ़ गए। माना गाय को पूंछ होती है, कहते ना इनकी पूंछ बहुत लंबी चौड़ी। अब कृष्ण ने कोई गौ पाली है क्या? कृष्ण को ग्वाला बनाई दिया है। ग्वाला क्या करता है? गाय पालता है और दूध बेचता है। ग्वाला क्या करता है? उसका धंधा क्या होता है? गाय पालना और गाय का दूध बेचना। कृष्ण को नंबर 1 हिंसक बनाई दिया है। सुदर्शन चक्र से सबका गला काट दिया। सबका माने किसका? असुरों का गला काट दिया। तो सुदर्शन चक्र से गला कैसे? या कोई ऐसा हथियार था? उन्होंने तो रथ का पहिया दिखाई दिया। किसे बनाया? रथ का पहिया और उसे चक्र बनाई दिया। रथ माना शरीर, शरीर रूपी रथ, और उसका एक पहिया निकाला। पहिए कितने होते हैं रथ में? 2 पहिए होते हैं। कौन कौन से? जो चक्कर काटते रहते, मन और बुद्धि। मन बुद्धि रूपी पहियों में से एक पहिया लिया और चक्कर घुमाया। तो क्या मतलब हुआ? विचार सागर मंथन किया, और उस विचार सागर मंथन से ये क्लियर होने लगा कि श्रेष्ठ पाठधारी पुरुषोत्तम कौन कौन है और निष्कृष्ट पाठधारी असुर कौन कौन। असुर भी प्रत्यक्ष होने लगे, उनकी करनी भी प्रत्यक्ष होने लगी। वो अपने स्वरूप और स्वभाव को छिपाए नहीं सके। इसलिए बोला, ये ब्राह्मणों का किला मधुबन ऐसा बन जाएगा, शीश महल, जिसमें एक भी असुर अपने स्वरूप को छिपा नहीं सके। तो गला काटने का मतलब क्या हुआ? कि मनन चिंतन की शक्ति से जो दर्पण प्रत्यक्ष हुआ, उस दर्पण में सबके अपने अपने स्वरूप क्लियर होने लगे। तो अहंकार सब चूर चूर हो गया। असुरों को पता चल गया कि हमारा रूप क्या है, और दुनिया को भी पता चल गया कि इनका रूप क्या है। तो जैसे उनके देह अभिमान रूपी अहंकार का गला कट गया, उनका अहंकार नष्ट हो जाता है। वो समझते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञान दर्पण में देखते हैं कि हम तो बंदर हैं, हम तो असुर हैं। तो कृष्ण को ग्वाला बनाया। कहते हैं अकासुर बकासुर को मारा सुदर्शन चक्र से। किसको मारा? अकासुर। अकासुर माने अक माने अकौआ का पौधा जो होता है, छोटे छोटे फूल आते हैं, दुर्गंध निकलता है उस फूल में। तो अकासुर, अक के फूल जैसा असुर। अकासुर क्या करेगा? दुर्गंध ही फैलाएगा। ग्लानि रूपी दुर्गंध चारों ओर फैलाने वाला। ऐसे अकासुर का गला काटा, बकासुर का गला काटा। बक कहते हैं बगुला को। बगुले की तरह जो गंध खाने वाला है, बक बक करने वाला है, ऐसे स्वभाव वालों का गला काट दिया। बातें कहाँ की?
जरूर संगम युग में। संगम युगी कृष्ण की बात है कि सुदर्शन चक्रधारी बन करके और जो अकासुर बकासुर की तरह बकबक करने वाली आत्माएं हैं, उनके देह अहंकार का आत्मा कर देता है। शास्त्रों में तो बड़ी हिंसक बातें दिखाई है। कहते हैं, समझते हैं कि ऐसी स्थूल हिंसा की होगी, बाकी कोई ऐसी स्थूल हिंसा करने वाली बात नहीं है। और फिर दिखाते हैं 16,108 रानियां थी। एक तो इतना हिंसक दिखाई दिया और दूसरी तरफ इतना महाकामी दिखाई दिया कि 16,108 रानियां थी। तो दूसरे धर्म वाले ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं। क्या कहा? जो स्वधर्मी आत्माएं हैं वो ऐसी ऐसी बातें नहीं उठाती, उनकी बुद्धि इन बातों पर नहीं जाती कि कृष्ण को कितनी रानियां थी। बुद्धि किनकी जाती है? जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली ब्राह्मणों की आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में होंगी, उनकी बुद्धि इस तरफ जाएगी। किस तरफ? कि कृष्ण ने कितनी रानियां रखी हुई, इसने इतनी रानियां क्यों रखी, माना इसका कोई लगाव होगा। पादरी लोग भी हिंदुओं को बस समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि देखो तुम्हारे देवता कैसे हैं, इनको तुम देवता कहते हो, ऐसे भी गॉड गॉडेस होते हैं। क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। अब तो धर्म कौन सा चल रहा है? हिंदू धर्म है। द्वापर उसे क्या कहते हैं? हिंदू। कि हम हिंसा को दूर करने वाले हम हैं। अब द्वापर कलयुग में हिंसा दूर होती है या बढ़ती जाती है? द्वापर कलयुग में तो हिंसा और बढ़ती जाती है। तो दूर करने वाले हुए या बढ़ाने वाले हुए? हिंसा कौन सी? वहाँ तो हिंसा माना जाती है स्थूल हिंसा। और ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कौन सी? काम कटारी की हिंसा है मुख्य, बाकी वो भी हिंसा है। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी जब द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है तो देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा वो हिंसा और बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, और ही वो हिंसा बढ़ती जाती है। तो अपन को कहते हैं हिंदू कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, वास्तव में है सब हिंसा को बढ़ाने वाले। तो देवता धर्म अब नहीं है, ये एक ही धर्म है जो प्रायः लोप हो जाता है। माना पूरा लोप नहीं होता, कुछ न कुछ रहता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। कौन सा ज्ञान बताया अभी? कौन से अज्ञान की बात हो रही है? ये विदेशी लोग कौन सा ज्ञान फैलाते हैं? यही अज्ञान फैलाते हैं कि तुम्हारे देवताएं हिंसक थे, तुम्हारा भगवान ऐसा था वैसा था। और उस बात की शूटिंग भी अभी वही विदेशी लोग जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फिर करते हैं कि तुम्हारा भगवान ऐसा है वैसा है। तो उन सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। ऐसा मुरली में बाबा ने भी बोल दिया क्या कि भारतवासियों ने दुर्गति कैसे पाई? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो वो दुर्गति पाने की शूटिंग भी कहाँ होती है? इस ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में ही उन सुनी सुनाई बातों से बुद्धि प्रिय ऑक्युपाइड हो जाती है। और जो ज्ञान कोरे कागज पर लिखा जाना चाहिए वो ज्ञान कोरे कागज पर वैसा नहीं लिखा जाता, क्योंकि पहले वाली बातें भी बुद्धि में टकराती रहती है। तो सत्य
बुद्धि में छपता नहीं है अच्छी तरह, इसलिए फिर डबल बातें चलती रही। निश्चय और अनिश्चय के डोले में आत्माएं डोलती रहती है। तो भक्ति है अंधियारा। भक्ति में क्या होता है? ठोकरें खाने का मार्ग। एक तरफ श्रद्धा विश्वास निश्चय नहीं बैठा हुआ, कभी किसी की बात मानेंगे, कभी किसी की बात मानेंगे। श्रद्धा विश्वास निश्चय अटल अखंड और एक तरफा नहीं होता है। तो भक्ति मार्ग अंधियारा है, इसलिए ज्ञान भी है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर बिना। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारी में है। कितने ढेर सत्संग हैं, और ये तो कोई भक्ति मार्ग नहीं, ये तो है सदगति मार्ग। और वो ढेर सत्संगों के हैं दुर्गति मार्ग। माना कैसे पता चले? हम कैसे माने कि ये सत्संग है? सत्य का संग, ईश्वर का संग, सदगति का मार्ग, और सब है दुर्गति मार्ग। इसकी पहचान प्रूफ क्या? क्या ज्ञान से? वो कहेंगे हमारा ज्ञान से, तुम कहोगे हमारा ज्ञान से। प्रूफ क्या हुआ? इसका प्रूफ है कि परमात्मा ज्ञान सुनने से बुद्धि गतिशील हो जाती है। जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं, कब्र दाखिल जिनकी बुद्धि हुई पड़ी है, उनकी बुद्धि भी चलने लग पड़ती है, गतिशील हो जाती है, बुद्धि चक्कर काटने लग पड़ती है। माना बुद्धि में सुदर्शन चक्र घूमने लग पड़ता है, मनन चिंतन मंथन का दायरा खुल जाता है। तो कहेंगे आत्मा की सदगति हो रही है, गति हो रही है। अगर ज्ञान सुनते रहे और एक तरफ सुना और दूसरी तरफ झाड़ दिया, जैसे और सत्संगों में होता है, एक कान से सुना और बाहर गए और खला, फिर बुद्धि में वो बातें रमण नहीं करती, तो बुद्धि चलायमान नहीं होती। जब बुद्धि चलायमान नहीं हुई, गतिशील नहीं हुई, तो आत्मा गतिशील गति की तरफ है या दुर्गति की तरफ है? दुर्गति ही कहेंगे। तो पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिशील हो, उसकी गति और सदगति हो, शुद्ध संकल्पों वाली आत्मा बने, ज्ञान युक्त संकल्पों वाली आत्मा बने, मन बुद्धि की चाल ज्ञान युक्त बने, शुद्ध संकल्प उसमें रमण करें, अशुद्ध संकल्प रमण ही न करें। तो ये एक ही सत्संग है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति दाता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। पुकार करके क्या अंजाम किया कि जब आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे और किसी दूसरे के नहीं बनेंगे। आप बगैर दूसरा न कोई। क्या कहते हैं? गीत गाते हैं, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अगर किसी की जिंदगी का एक ही सहारा हो और दुनिया में कोई दूसरा सहारा न हो और वो एक सहारा उसको हिलता हुआ नजर आए, तो वो उस सहारे को छोड़ देगा क्या? है? नहीं, जानता है कि मेरा तो एक दूसरा न कोई। छोड़ेगा थोड़ा ही। अगर छोड़ दे तो क्या अंजाम होगा? तो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो तुमने भक्ति मार्ग में कहा मेरा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर हो, सुख का सागर हो, पवित्रता का सागर हो, संपत्ति का सागर हो। तो संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने के लिए आए, अर्थात नर से नारायण बनते। झोली भरना माना नर से नारायण बनना। नारायण माना नार माना जल और ऐन माना घर, यानी ज्ञान ही जिसका घर है, ज्ञान के अंदर ही रहने वाला है। ऐसे नारायण हम बन जाते हैं। कैसे नारायण? जिसके जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति है
भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। वहाँ जाकर साधु संत पंडितों के सामने बैठते कि रामायण वशिष्ठ आदि सुने, उनको भक्ति का अनुभव तो है। जानते हो अनेक अनेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग। यहाँ तुम किनके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं होता है। डबल बाप कौन सा? आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तुम जानते हो बेहद का बाप भी रहता है, मम्मा भी रहती है और छोटी मम्मा भी है। दो बाप भी हुए तो छोटी और बड़ी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं। उन सत्संगों में संबंध की बात नहीं। और न कोई हुआ फॉलोअर थी। कौन? भक्ति मार्ग के जो सत्संग होते हैं, सन्यासी के सामने बैठते हैं जाकर, तो कोई उनके फॉलोअर थोड़े ही बन जाते हैं। फॉलोअर तो उनको कहा जाता है जो पूरा फॉलो करे। सन्यासी तो घर घाट छोड़ करके कपनी पहन कर बैठते हैं और उनके फॉलोअर गृहस्थी होते हैं, वो तो छोड़ते नहीं। तो वो हुए प्रवृत्ति मार्ग वाले और वो हुए निवृत्ति मार्ग वाले। तो फॉलोअर्स कैसे हुए? उनका धर्म ही अलग है और तुम्हारा धर्म ही अलग है। तुम जिसको फॉलो करते हो वो भी किस मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का। इसलिए वाणी में बोला कि समझते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रहकर के राजयोग सिखाया है। जब ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं थी, सरस्वती तो उनकी बेटी थी, बाप और बेटी की प्रवृत्ति नहीं होती। वास्तव में वही ब्रह्मा सरस्वती जब शरीर छोड़कर कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग का पाठ बजाते हैं। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वाले ही प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग की शिक्षा दे सकते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग की शिक्षा नहीं दे सकते। तो देखो रात दिन का फर्क है, ये भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, और इस पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो सदा काल का सुख मिलता है। तो फिर नया बाप है और नई बात है।
और यहाँ तो लौकिक भी है तो पारलौकिक भी है। लौकिक कौन है? लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और अलौकिक बाप भी है। तीनों ही बाप है। लौकिक बाप कौन? लोक का ही है ना। प्रजापिता भी बेहद का बाप है, लेकिन है तो इसी लोक का। और पारलौकिक शिव बाप और अलौकिक बाप जो इस लोक का नहीं है, साकारी दुनिया का नहीं है, पारलोक का भी नहीं है। कहाँ का है? सूक्ष्म वतनवासी अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी अलौकिक बाप भी है, वंडरफुल। इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। देने वाला शिव बाबा है, इनको मीडिया बनाता है। इसलिए तो पारलौकिक बाप को बहुत याद करते, लौकिक बाप प्रजापिता को अथवा अलौकिक बाप ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। हाँ, लौकिक को भी याद करते हैं क्योंकि अल्पकाल का सुख मिलता है। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो ये है प्रजापिता, ये कोई तो पता नहीं है। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि शिव बाबा है आत्माओं का पिता। ग्रैंड फादर कहते हैं बाबा को। बाबा का संबंध आत्मिक की स्थिति में नहीं बनता, तो बनता ही तब है जब वो साकार में आए। साकार में बच्चों के साथ प्रैक्टिकल प्रीति जोड़े। तो प्रजापिता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बापों का भी बाप, धर्म पिताओं का भी बाप। उनको धर्म पिताएं अपने अपने धर्म की जो जनरेशन है उनके बाप है, और प्रजापिता उन सबका भी बाप है। बापों का भी बाप, जिसका कोई बाप साकार में हो न सके। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, और ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट माना महान से महान। ऐसे न लौकिक को और न पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता नहीं है। क्यों? ग्रैंडफादर से वर्षा क्यों नहीं मिलता? शिव बाबा तो है नहीं। ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कहा जाता। ग्रैंडफादर है प्रजापिता। प्रजापिता धर्म पिताओं का भी बाप। धर्म पिताएं भी आकर के उसको माथा टेकेंगे। ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा नहीं मिलता। ये सब बातें बाप बैठ समझाते। वर्षा हमें किससे मिलता है? पारलौकिक बाप से। वेद का वर्षा लेना किससे है?
पारलौकिक बात से। प्रजापिता तो इस साकार दुनिया का है, साकारी स्टेज वाला है, देवधानी की स्टेज वाला है। उससे वर्षा मिल सकता है क्या? उससे वर्षा नहीं मिलता। भक्ति मार्ग की तो बात ही नहीं आ रही है। ड्रामा में वो भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए। 84 लाख नहीं है, ये है बहुत बड़ा गपोड़ा कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य जन्म लेता है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ सुना वो रंग है। बाप आकर के सारी दुनिया और हमको भी राइटियस बनाते हैं। एक समय सब है अनराइटियस और अधर्मी, सब अधर्म ही करते हैं ना। धर्मात्मा कोई बनता नहीं। पुण्यात्माओं की दुनिया दूसरी है और पापात्माओं की दुनिया दूसरी है। जहाँ पापात्माएं रहती हैं वहाँ पुण्यात्माएं नहीं रहती। पापात्माओं को ही दान पुण्य करती है और पुण्यात्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। ये दुनिया कौन सी है? पापात्माओं की दुनिया है तो किसको दान पुण्य करें फिर? प्रजापिता को करें। प्रजापिता पतित है, पावन है। जो बाबा पतित में आते हैं तो दान पुण्य किसको करें? पतितों को दान पुण्य करेंगे तो प्राप्ति श्रेष्ठ होगी या निष्कृष्ट होगी? निष्कृष्ट तो किसको करें फिर? शिव बाबा को। देने वाले की बुद्धि में ये ध्यान रहे कि हम कोई साकार को नहीं दे रहे हैं। तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंध, बीवी बाल बच्चे जो भी बाजी लगाते हैं ईश्वरी एक में, वो हम किसको देते हैं? शिव बाबा को अर्पण करते हैं। अगर देहधारी की बुद्धि में याद रही तो निष्फल हो जाए, क्योंकि उससे कोई वर्षा नहीं मिलता। तो ये अपनी भावना की बात है। पुण्यात्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ तो ये ज्ञान ही नहीं रहता कि हम संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लेते नहीं। ये ज्ञान यहाँ ही बेहद के बाप से तुमको मिलता है। जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलता है। तो अभी हमारा कौन सा जन्म हुआ? 21 जन्मों में से पहला जन्म शुरू हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। हुआ। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पूरी मिल गई। जब मिली नहीं तो 21 जन्म का बाप का पारलौकिक बाप का वर्षा कहाँ मिला? मिल रहा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन मिला नहीं है।
कोई कोई ऐसे समझते हैं कि ये तो हमारा 21वां जन्म चल रहा है, बाप से हमें वर्षा मिल गया है, लेकिन वो अज्ञानता में। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी होती है, घड़ी घड़ी वहाँ शरीर नहीं छोड़ेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होती है। और यहाँ तो हद और बेहद दोनों में अकाले मृत्यु होती रहती है। बेहद में अकाले मृत्यु कौन सी है? अभी अभी ज्ञान में चल रहे हैं अच्छे खासे, और अभी अभी पता नहीं क्या हो जाता है कि ज्ञान से निश्चय उखड़ जाता, बाप से निश्चय उखड़ जाता। अभी अभी बाप के बच्चे थे और अभी अभी मर पड़े, माया के बन गए। तो वहाँ जो 21 जन्म में से पहला जन्म होगा, उसमें ऐसे घड़ी घड़ी जन्म और घड़ी घड़ी मृत्यु, घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय की स्टेज नहीं होगी। वहाँ का नाम ही है अमरपुरी। कहाँ का नाम ही दिया अमरपुरी। अमरपुरी माने अमरनाथ की पुरी। अमरनाथ के बच्चे सब कैसे होने चाहिए? अमर होने चाहिए, घड़ी घड़ी मरने जीने वाले नहीं होने चाहिए। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं है, तो कहाँ सुनाई? जरूर इस साकार शक्ति पर ही कथा सुनाई होगी। तो भी अमर कथा कोई एक को थोड़ी सुनाई जाती है, कोई एक ही अमर बनता है क्या? अमर माना देवता है। देवताएं तो 33 करोड़ होते हैं। ये है भक्ति मार्ग की बात है कि एक पार्वती को कथा सुनाई। तो इन भक्ति मार्ग की बातों पर अभी तक खड़े हुए क्या? अभी तक माने कभी तक? संगम युग आ गया है, परमात्मा बाप आया हुआ है, फिर भी भक्ति मार्ग की बातों पर अड़े हुए हैं। क्या अड़े हुए हैं? कि शंकर की तो एक ही पार्वती होती है, तो एक ही पार्वती है जिसको उन्होंने कथा सुनाई। अब उन्होंने एक पार्वती को कथा सुनाई या सब पार्वतियों को कथा सुनाई? पार्वती माना पार लगाने वाली। भारत डूब जाता है विषय सागर में, तो ऐसे डूबे हुए भारत को जो पार लगाने वाली पार्वती है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो परमात्मा बाप से संबंध जोड़कर फिर अंत तक निभाने वाली। लेकिन है तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक जैसी पार लगाने वाली तो हो नहीं सकती। तो ये शास्त्रों में गायन चला आ रहा है किस समय का? संगम का, कि एक पार्वती को कथा सुनाई। इसका क्या मतलब हुआ? बाबा तो कहते ये झूठी बात है, एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई होगी, सब पार्वतियां हैं। फिर है? हाँ, नंबरवार सब पार्वतियां हैं, लेकिन 100% पार्वती तो कोई एक ही बनेगी जो आज से लेकर के अंत तक पूरा निभाने वाली हो।
इसलिए भक्ति मार्ग में कह दिया एक पार्वती को कथा सुनाई। ऐसे ये रंग पार्सिलिटी की बात नहीं है शिव बाबा के पास। कौन सी पार्सिलिटी? पक्षपात की बात नहीं है। एक पार्वती को कथा सुनाई, सुनाई तो सबको, लेकिन धारणा सबकी अपनी अपनी है। कोई तो 100% धारणा करता है और कोई नंबरवार की लिस्ट में। तो भक्ति मार्ग की बातें हैं जिन पर अभी तक खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। इस गपोड़े से ही सब प्रकार की अनीतियां, अनाचार फैले। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा तो एक व्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है। ये तो डिफेम करते हैं कि परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, मक्खी और कण में कण की कोई वैल्यू नहीं होती है। चलते फिरते पांव के नीचे कण दबे रहते हैं। तो जिनकी कोई वैल्यू नहीं, उनमें भी कण जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी परमात्मा को व्यापक बताना कि परमात्मा उनमें भी प्रवेश करता है, ये तो बहुत डिफेम करना होता है। ये कितना बड़ा पाप है। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। भीतर भीतर कण में है। भीतर माना जो ठोकर लगने से टूट जाए। ऐसी ठिक्कर बुद्धि आत्माएं जो निश्चय भी धारण करती हैं, लेकिन माया की थोड़ी सी ठोकर लगती है और ज्ञान मार्ग में से निश्चय उखड़ पड़ता है, टूट पड़ता है, टूट जाती है। तो ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में परमात्मा आवेगा क्या? या ध्रुव तारे मिसल अटर रहने वाली आत्मा में परमात्मा मुकर्रर बना करके आवेगा? ठिक्कर बुद्धि में परमात्मा नहीं आ सकता। फिर कहते हैं भीतर में, भीत कहते हैं दीवाल को। जो ज्ञान मार्ग में दीवाल के मिसल रोड़ा बन करके अड़ जाए, न खुद आगे बढ़े और न दूसरों को आगे बढ़ने दे, ऐसी आत्माओं को कहा जाता है भीतर बुद्धि। तो ऐसे विघ्न पैदा, घड़ी घड़ी विघ्न पैदा करने वाली आत्माओं में परमात्मा प्रवेश होगा क्या? फिर कहते हैं कण में अपने से भी जाति गिलानी कर दी है। माना देवताओं की तो ग्लानि हुई है, लेकिन देवताओं ने जब तमो प्रधान स्टेज में पार्ट बजाया तो अपने से भी जाति किसकी ग्लानि की? परमात्मा बाप की ग्लानि कर दी। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है। इसका मतलब कोई समझते हैं बाबा ये सब बातें किसे समझा रहे हैं? बच्चों को। इसका मतलब कोई बच्चे ये समझते हैं कि बाबा का भी कुछ लगाव है, कुछ लिप्सा है। बाबा कहते मुझे कोई भी लोभ नहीं, मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। ऐसा भी लोभ नहीं है कि मैं नंबर 1 बनूं, पहला नंबर बनूं, नहीं है। जोर से बोलो, अंदर की आवाज अंदर रखोगे तो फिर बाद में निकलेगी। बन गया है तो कौन बन गया है? प्रजापिता बन गया या शिव बाबा बन गया है? तो
तुम्हारी बुद्धि किसके ऊपर है? यहाँ किसकी बात हो रही है? बस यही गड़बड़ हो जाता है। शिव और शंकर आत्माएं अलग अलग हैं, अलग अलग पार्टधारी है या एक ही पार्टधारी? अलग अलग पार्टधारी। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? दोनों को मिलाकर एक कर देते हैं। ये खिचड़ा ही सब गड़बड़ कर देता है। हर समय बुद्धि में कौन बैठा रहना चाहिए? शिव बाबा। हम शिव बाबा को देते हैं, हम शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं, शिव बाबा ही बुद्धि में रहे तो पतितपना बुद्धि में आएगा नहीं। लेकिन है क्या? अनेक जन्मों का अटैचमेंट होने के कारण बुद्धि बार बार कहाँ लटक जाती है? देहदारी में लटक जाती है। तो मुझे तो कुछ भी लोभ नहीं कि पहला नंबर बनूं। लोभ किसको होगा पहले नंबर बनने का? पहला नंबर कौन बनता है? कोई तो बनता है। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा पहला नंबर बनता है तो उसको तो लोभ हो सकता है, उस आत्मा को। मेरे को कोई लोभ नहीं है। मेरे को तो औरों का ही बनाने का रहता है कि और सब ये बच्चे विश्व के मालिक बने। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। मेरी कोई कामना बच्चों के प्रति नहीं है तो कामना किसकी होगी? मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, मेरी कोई कामना नहीं है तो कामना किसकी हुई? प्रजापिता की कामना हो सकती है, बाकी शिव बाबा की तो कोई कामना नहीं। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, अपना कुछ भी नहीं रखता। इसलिए तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। क्या नमस्ते किस लिए करते हैं? कि मैं तो सब कुछ तुम बच्चों को बनाना चाहता हूँ, मुझे कोई मान मर्तबा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों को नमस्ते माना नमन करते हैं, बच्चों को बुद्धि झुकाते हैं, बुद्धि से भी झुक जाते हैं। क्यों? कैसे? शिव बाबा कैसे बुद्धि से झुक जाते हैं? बुद्धि का अहंकार नहीं है। जब है ही निरहंकारी निराकारी निर्विकारी तो बुद्धि का अहंकार कैसे होगा? कोई मनुष्य होता है और वो कोई डायरेक्शन देता है और कोई नहीं मानेगा तो क्या करेगा? अहंकार में आएगा। इसलिए हमारी बात नहीं मानी। कितनी बार मैं कह चुका हूँ, मानता ही नहीं। अच्छा अब मैं मजा चखाता हूँ तो अहंकार आएगा। और शिव बाबा रोज कहते रहते हैं बच्चे ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो, ये करो, ऐसे नहीं करो, और बच्चे कभी मानने के लिए तैयार नहीं। तो शिव बाबा को कोई अहंकार है नहीं। बच्चों को नमस्ते करते, रूहानी बाप की रूहानी बच्चे। तो माता की बात दूसरी, लेकिन बाप की पहरवाए, वेशभूषा, तन वही साधारण, कोई फर्क नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ। क्या? मैं असाधारण सौंदर्यवान तन नहीं लेता हूँ। कौन कहते हैं? बाप। अम्मा तो नहीं कहती। बाप का रूप कहता है, बाप स्वरूप में वो कहता है कि मैं कैसा तन लेता हूँ? साधारण तन। माँ के स्वरूप से नहीं कहता। साधारण तन लेता हूँ वो भी कौन सा? जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं।
वो भक्ति मार्ग वाले तो 84 लाख कह देते क्या? कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। तो भक्ति मार्ग में ये जो शास्त्रों में बातें लिखी हुई है वो है कहाँ की यादगार है? कैसे 84 लाख योनियों में कैसे भ्रमण करते हैं? न निश्चय तो 84 जन्म हुए, जन्म मरण का चक्र 84 का हुआ, बस 84 लाख कैसे हुआ? 84 लाख योनियों में डिवाइड किया है आत्माओं को। अब आत्माओं की बात नहीं है मनुष्य आत्मा की बात। यानी मनुष्य आत्मा सर्प जैसा, कुत्ते जैसा, बिल्ली जैसा,